बाद देंगे हम इम्तिहान, फिर भी हम अभी से प्रशिक्षण करते हैं। इतना चाहते थे लोग कि हम सेना में जाएंगे, और उसमें सिर्फ नौकरी की, रोजगार की बात नहीं थी, उसमें देशभक्ति की बात भी है। क्या किया इन्होंने? अग्निवीर ले आए। 4 साल सेना में जाओ, उसके बाद घर बैठो बेरोजगार। ये स्कीम लाए, और जनता को इतना बेवकूफ समझ रखा है कि जब ये स्कीम लाए तो मोदी जी ने इस स्कीम का ऐसा ऐलान किया कि भगवान जाने कौन सी बढ़िया चीज लाए आपके लिए। और कर क्या रहे थे? सेना को कमजोर कर रहे थे, आपको कमजोर कर रहे थे। तो समझ लीजिए, जहां जहां से रोजगार मिलता था सब खत्म कर रहे हैं। सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है। शिक्षा के संस्थान बन नहीं रहे हैं, अस्पताल नहीं है ठीक ढंग के इलाज के लिए, प्राइवेट में जाना पड़ता है। प्राइवेट में फीस जानते हैं कितनी है? आप जानते हो, बड़े बड़े नेता जानते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आप जानते हो। क्योंकि जब कोई किसी बड़ी बीमारी से इसका सामना करना पड़ता है, आपको कर्ज लेना पड़ता है। ये है परिस्थिति आज आपकी, इस महान प्रदेश की, जिसने इस देश को बनाया है, जो आज भी इस देश का निर्माण कर रहा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मेरे भाई यहां आए यात्रा करने के लिए वोट चोरी के खिलाफ। इसका मतलब है आप बात समझ गए हैं। शायद आपने आज भी देखा होगा, आज उन्होंने दिखाया कि जो हरियाणा में चुनाव था किस तरह से उसकी चोरी हुई है, किस तरह से उन्होंने एकदम व्यवस्थित ढंग से वोटों की चोरी की, वोटों को काटा, वोटों को जोड़ा ताकि फिर से उनकी सरकार बने। बिहार में उन्होंने 65 लाख वोट काटे हैं। इसका मतलब है 65 लाख बिहारियों के इन्होंने अधिकार काट दिए, रद्द कर दिए। कल को आपको कोई स्कीम, सरकारी पैसे मिलने हैं तो भूल जाइए, आपका तो नाम ही नहीं है, काट दिया गया है। और इसलिए काट दिया गया है क्योंकि जान रहे हैं कि बिहार की जनता उब चुकी है, थक चुकी है इनके झूठों से। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बिहार की जनता एक नई सरकार चाहती है, बिहार की जनता अपना पुराना गर्व चाहती है, अपना रोजगार अपनी धरती में चाहती है, अपने जो नौजवान को अपने बिहार में सशक्त करना चाहती है। महागठबंधन है हमारा, हमने आपके लिए सोचा है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें मजबूत बने। मुझे मालूम है कि आपको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं अभी चुनाव के पहले। इनकी बातों में मत पड़ो, समझदार हो, पैसे ले लो, कुछ अच्छा करो, उससे बचा लो, लेकिन वोट मत दो अपना, मत दो अपना वोट। अपना वोट तुम इन बच्चों के लिए दो, इन बच्चों के लिए जो दो, क्योंकि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी इन बच्चों का भविष्य बनेगा। हम हर गरीब महिला को हम 2500 रुपए हर महीने देंगे। हम हर गरीब परिवार को एक मकान, और उसके साथ अब या तो मकान मिलेगा या 3 से 5 डिसमिल जमीन मिलेगी। जो जमीन मिलेगी वो महिलाओं के नाम होगी, बहनों आपके नाम होगी। हम समझते हैं कि देश का पैसा आपका पैसा है, आपके हाथों में वापस जाना चाहिए। महिलाओं के लिए कॉलेज बनवाएंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। और मैंने इलाज की बात की, 25 लाख रुपए तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। किसी को भी कोई भी बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे लीवर की बीमारी हो, चाहे फेफड़े की बीमारी हो, 25 लाख तक आपका इलाज मुफ्त में होगा। ये काम हमने किया है।
कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे महिलाओं को हर महीने पैसे मिल रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां कर्ज माफ हुए हैं किसानों के। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे, जहां राजस्थान में सरकार थी वहां पे 25 लाख का इलाज मुफ्त में हुआ। मैं खुद मिली ऐसे लोगों से जिनकी आंखों में आंसू थे। मुझे बताया कि हमारा हार्ट का पूरा ऑपरेशन मुफ्त में हुआ है, हमें एक पैसा नहीं देना पड़ा। यही हम आपके लिए करना चाहते हैं। यहाँ की जीविका दीदियां हैं, उनको 30,000 रुपए प्रति माह हम दिलवाएंगे और पक्की नौकरी मिलेगी आपको। हम हर अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना करेंगे। मेरी जो विधवा बहनें हैं, माताएं हैं, उनको 1500 रुपए का पेंशन मिलेगा, जो हर साल 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। दिव्यांग पेंशन 3,000 रुपए किया जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी का आरक्षण 30% और दलित का आरक्षण 20% किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा, जिससे जो आज अति पिछड़ी जातियों और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। निजी शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण लागू होगा। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए अगर आप अपना कोई छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार 2 लाख रुपए देगी। जो आज आप पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हो, सुनिए, जो पेपर लीक की ये समस्या है ना, बार बार आप पेपर दे रहे हो, बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार आपको समय व्यर्थ करना पड़ता है। सुनिए, ये समस्या जो है इसके समाधान के लिए हम ऐसा नियम लाएंगे। सुन लो बेटा, सुनो, हम ऐसा नियम लाएंगे कि एक जॉब कैलेंडर बनेगा। एक जॉब कैलेंडर बनेगा जिसमें पेपर का डेट, रिजल्ट का डेट, नियुक्तियों का डेट पहले से तय होगा। किसी ने उसमें फेरबदल करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आप पेपर देने जाओगे तो आपकी जो फीस है वो रद्द की जाएगी। आप पेपर देने के केंद्र में जाएंगे तो जाने की जो आपको लगेगा किराया वो आपको दिया जाएगा, मुफ्त में होगा। समझे आप? और सरकारी नौकरियां जो आज खाली पड़ी हैं वो आपको दिलवाई जाएंगी। हर गरीब परिवार में जिसमें आज रोजगार नहीं है उसमें कम से कम वो एक रोजगार देने का प्रयास हम करेंगे। जो सिलेंडर बहने आप इतना महंगा खरीद रही हो उसको हम 500 रुपए का करेंगे। और हमने जहां सरकार है वहां सिलेंडर का दाम हमने घटाया है। मैंने सरकारी कर्मचारियों की बात की, आपको पुराना पेंशन मिलेगा अगर हमारी सरकार आएगी बिहार में। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी और काम के दिन 2 गुने किए जाएंगे। मेरे किसान भाई सुन लें, 200 यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलग से 10 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे और संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा। हम ये सब करना चाहते हैं आपके लिए और सिर्फ कह नहीं रहे हैं। आप देखिए जहां हमारी सरकारें हैं कितना काम हो रहा है, किस तरह से जो पैसे जनता के हैं वो वापस जनता के जेब में डाले जा रहे हैं। देखिए, समय आ गया है बदलाव के लिए। आपकी आंखों के सामने सब कुछ है, सच्चाई है।
कोई दिल्ली से बड़ा नेता मेरी तरह आ रहा है, आपको समझा रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। आप जी रहे हो, आप देख रहे हो, आप सुबह उठते हो, घबराहट होती है कि आज क्या होगा, आज कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे।